एक गिलास पानी से, एक गिलास पानी से, ये जहनी आजमाइश का सवाल है, एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा, किस सूरत में हो जाएगा, कब, कैसे हो जाएगा? आखिरी नबी कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर। राशिद मियाँ, कलमा पढ़ें आप। कलमा नहीं आती यार। अरे आती है। आप बताइए, कौन सा कैसे बताइए? आपका नाम? जाहिद खान। साइद खान साहब, माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वीडियो को मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे कबल चंद बातें मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, मैं इस तरह की वीडियो बनाया करता था और अक्सर बनाया करता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने इस वीडियो को शूट किया। हमारा इस वीडियो को इस तरह की सवाल जवाब की पब्लिक प्लेस में निकल कर, फील्ड में निकल कर बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख जाता हूँ। हो सकता है आप लोग भी मुझसे कुछ सीख जाते हो। और इस तरह की कमेंट्स बहुत सारी आती हैं मेरे पास कि मारूफ भाई वीडियो, इस तरह की वीडियोस आप बनाया करें। खूब आती हैं कमेंट्स मेरे पास। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर मैं इस तरह की जब वीडियो बनाया करता हूँ कहीं पर जा कर के, तो वहाँ पर जिन लोगों से मैं इस्लामिक सवाल करता हूँ, तो उनमें आपस में मेरे जाने के बाद में आपस में उन लोगों में बहस हो जाया करती है। वो कहते हैं कि भाई तुमसे बताया नहीं गया, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ बता दिया। तो भाई कोई जिसने सवाल का जवाब बता दिया वो अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा ना समझे, और जो सवाल का जवाब नहीं बता पाया वो अपने आप को जाहिल ना समझे। कोई भी कितने से बड़ा अगर आलिम होगा तो वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो पूरा आलिम है, कि हर बात का जवाब तुरंत बता देगा। बल्कि हुक्म यह है शरीयत का, बड़ा अल्लामा भी होगा ना, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो मुताला करके उसका जवाब दे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे इमाम है, जिनकी हम तक़लीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, 99 मरतबा उन्होंने इस बात को कहा, लादरी, मैं नहीं जानता। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने 99 मरतबा कहा कि मुझे नहीं पता, मैं देख करके बताऊंगा। तो भाई ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। अपनी बेइज्जती ना समझे जिसको कोई सवाल का जवाब मालूम नहीं होता। ये हमारा एक ज़रिया है, इस ज़रिए से जिनको मालूम नहीं होता, और ये एक आसान तरीक़ा भी है, मज़ा भी आता है इसमें। ज़हनी आजमाइश होती है कि बंदा बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। शरीयत की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो उसमें बेइज्जती नहीं लगती है आप लोगों को। लेकिन अगर इस्लामिक क्वेश्चन किसी से कर लिया जाए, किसी से सवाल कर लिया जाए, तो उसको नहीं पता अगर, तो उसमें बस बेइज्जती लगती है। अच्छा, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? ज़हनी आजमाइश के सवाल होते हैं, बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो हम बता देंगे। बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखता हूँ, बहुत सी चीज़ें हो सकता है आप कुछ ना कुछ आप मुझसे सीख जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा इस वीडियो को मैंने शूट किया है बरेली के अंदर, गुंबद रज़ा के पास, सीबीगंज वाले रोड पे। मेरे सुनने में ये आया कि मेरे आने के बाद में वहाँ पर लड़कों में बहस हो गई। उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता। भैया मत करो ऐसा, ये एक ज़रिया है। मैंने इस तरह की वीडियोस बनाना बंद कर दी है इसी वजह से कि लोग मुझे देख के भागते भी हैं, और बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं। वो दूर से बुलाते हैं, मैं जा नहीं पाता हूँ, बहुत दूर से बुलाते हैं। गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, पता नहीं कहाँ से लड़के बुलाते हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बहुत दूर से मुझे बुलाते हैं। लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आने की मैं वहाँ। लेकिन कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, मजाक बनाते हैं, कहते हैं बेइज्जती करते हैं। किसी ने नहीं बता पाया तो उससे कहते हैं कि भाई तुझे पता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी ने अगर सवाल का जवाब बता दिया तो वो खुद को अल्लामा ना समझे, और नहीं बता पाया अगर, तो वो खुद को जाहिल ना समझे। बड़े से बड़ा आलिम भी इस चीज़ का दावा नहीं करता कि वो पूरा आलिम है और वो हर सवाल का जवाब बता सकता है, बता देगा, वो बिना देखे मुताला करके उसके लिए हुक्म ही है कि वो मुताला करके बताए, अगर उसको शक है तो। वरना मालूम है तो भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और नहीं मालूम है तो कोई इसमें बेइज्जती वाली बात ही नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को देखें और समझें इसमें किसकी बेइज्जती करी है मैंने। कोई बेइज्जती की मैंने? आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद शहबाज खान। शहबाज भाई, पहचान लिया आपने मुझे? अभी पहचाना नहीं, इनने पहचान लिया। पहचान लिया भाई ने? तो 4-5 मिनट दे दें आप मुझे, इधर को आ जाइए थोड़ा सा, यहीं पे सही है। आपका नाम? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, आप? मोहम्मद फरहान भाई, माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद हसन। मोहम्मद आकिब। मोहम्मद सलमान। पास को आ जाओ, अच्छा पास में आ जाओ बेटे, घबरा क्यों रहे हो? आपका नाम? मोहम्मद दानिश भाई, हाँ पूछा था ना भाई, माशाअल्लाह। हमारे नबी का नाम? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। आखिरी नबी कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक कौन है? हज़रत साहबी रसूल। साहबी रसूल है।
रदी अल्लाह ताला अन्हु, माशाल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता हमारे नबी से क्या है? वफादारी। हाँ, वफादारी, दोस्ती वफादारी सब है। और क्या रिश्ता है गहरा और मतलब? और दामाद का नहीं है, दामाद का नहीं है, दोस्ती वफादारी और भी बहुत से रिश्ते हैं उनके, अपने अपनायत वाले और बहुत से रिश्ते। क्या बताया था आपने? दामाद। सही तो बता रहे हैं? हाँ, दामाद का रिश्ता है हुजूर से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। ना वो सही है, वो सही बता रहे हैं आप। अच्छा, कौन सी बेटी है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आका के, हाँ कौन सी है? की बीवी हैं वो तो, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा। हज़रत आयशा, आपको भी मालूम है? आप घबरा गए अचानक से। हज़रत आयशा के वालिद कौन? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिनके निकाह में हुजूर ने अपनी 2 बेटियां दी थीं? हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी जी, हाँ 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 हाँ, उनको बोलते हैं। तो वो कौन सी बेटी हज़रत? हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम। अच्छा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम। माशाल्लाह, बड़ी पब्लिक हो रही है यार। तो क्या वजह रही? एक ही आदमी के घर में 2 बेटियां नहीं जा सकती, लेकिन हुजूर ने दोनों बेटियां दी। क्या वजह रही? सगी बहनें एक आदमी के घर में नहीं हो सकती, लेकिन कब हो सकती हैं? क्या 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 वजह रही? कैसे करके रही? इसका तो शायद नहीं पता, लेकिन नहीं, थोड़ा जहन लगाओ, थोड़ा कैसे करके हुई? एक हज़रत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां दी हुजूर ने, कैसे दे दी? दोनों एक साथ दे दी क्या? एक साथ नहीं। हाँ, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक विशाल कर गई ना हज़रत रुक़ैया। हाँ, तो हज़रत उम्मे कुलसूम। आधा कप चाय पी लूँ? इधर को आ जाओ, इधर को आओ। आधा कप चाय पी लूँ? पूरा कप पी लो। पूरा कप। आपका नाम? मेरा नाम है राशिद मियाँ। राशिद मियाँ और गुड्डू भाई हैं। राशिद मियाँ। कलमा पढ़ें आप। कलमा नहीं आती यार। अरे, आती है। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, सही से पढ़ो। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, कुरान, रोजा अपना है। मस्त आदमी है यार, है? चलो माशाल्लाह। बच्चों, आप पढ़ो कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलो माशाल्लाह, जल्दी जल्दी से ज़रा कर लूँ 2-3 बातें आपसे। कलमे जो पढ़ा आपने, कलमे का मतलब क्या है? इसका मायना क्या है कलमे का? बताइए। कलमे के मालूम कि मुसलमान, इससे ना सब मालूम है, इन्हें मालूम है, घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं है। आप बताओ, आप बताओ। कलमे का शर्मा रहे हैं यार। ये वीडियो जो बनाते हैं इससे इसलाह होती है, बहुत से नौजवान सीख। माशाल्लाह, आप तो तालिब इल्म हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात समझो पहले। आप जो हैं, आप तालिब इल्म है, दिख रहा है मुझे। आप तालिब इल्म हैं, नहीं पता होगा, सीख रहे हैं ना माशाल्लाह। लेकिन जो लौंडे लवारे जो ऐसे घूम रहे हैं रोडों पे, जो ऑटो में बैठे हुए सारी रात मोबाइल चला रहे हैं बैठ के, तो क्या पता ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए हमारी, वो सीख लें। आप तो माशाल्लाह, हमारा आप तो तालिब इल्म हैं, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए वीडियो बनाते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? ये बता। पता है, मालूम है? आप बताइए। कौन सा कैसे बताइए? आपका नाम? जाहिद खान। साहिद खान साहब, माशाल्लाह। जो कलमा पढ़ते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हमने, कह दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? नहीं माबूद कोई सिवाय अल्लाह के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल है, माशाल्लाह, सही बताया। अच्छा, आप सुने, ज़हनी आजमाइश का सवाल है ये। एक गिलास पानी से, ये ज़हनी आजमाइश का सवाल है। एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा, किस सूरत में हो जाएगा, कब, कैसे हो जाएगा? एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा, एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा? यहाँ से 15 मील दूर तक पानी ना हो। ना ऐसा नहीं है यार, थोड़ा जहन लगाएं खान साहब। एक गिलास पानी से गुस्ल हो सकता है, लेकिन एक गिलास पानी ही हो तभी हो सकता है, अगर उसके अलावा पानी ही नहीं है। ना, पानी है, पानी तो बहुत है हमारे पास, लेकिन एक गिलास पानी से गुस्ल होगा। अभी मैं पहुंचा देता हूं आपको। गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़ हैं। क्या क्या है? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे सर का मसा करना, पूरे सर से बदन अब। हाँ, पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह जो बाल के बराबर भी जगह सूखी न रह जाए। ये कौन सी जगह है ये? बिठौलिया। मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो गुम्बदे आला हज़रत देख के रुक गया माशाल्लाह।
यही पहचाना अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या, तो मैं ये कह रहा था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा कब? अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम। अताउल भाई खैरियत? हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, मुलाकात हो गई इनसे यार। अताउल भाई आप ही से पूछ लूँ क्या? एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा, एक गिलास पानी से। कैसे होगा बताओ ज़रा। हाँ मैं बता दूँ, गरारा करने के लिए और नाक में पानी चढ़ाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा? एक गिलास बहुत है। अब लेकिन सिर्फ एक गिलास से कैसे हो जाएगा? बंदा समंदर में नहाए, डुबकी लगाए, पूरा दिन बैठा रहा पानी में, लेकिन अगर वो गरारा नाक में पानी नहीं चढ़ाएगा तो वो गुस्ल नहीं होगा उसका। अब ये सवाल मैंने क्यों रखा है? इसलिए रखा है, देखें वैसे तरतीब के साथ में गुस्ल करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धो के पूरा वज़ू बना के, वो तो सुन्नत तरीक़ा है। लेकिन अगर हम नहा लिए, खूब देर से नहा रहे हैं हम खूब, और हमने गरारा नहीं करा था पहले, नहाने से पहले वज़ू नहीं बनाया था, तो अब हम गरारा कर लें और नाक में पानी चढ़ा लें तो हमारा गुस्ल हो जाएगा। लेकिन ये अगर हमने नहीं किया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। हाँ, तो वैसे तो पहले ही करना चाहिए, वो सुन्नत तरीक़ा हो गया। लेकिन अगर नहीं भी किया पहले वज़ू और नहा लिए, हम खूब नहा रहे हैं, गर्मी में दड़ापड़ नहा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन कुल्ली नहीं करी, गरारे के साथ नाक में पानी नहीं चढ़ाया, भूल गए थे, तो बाद में कर लिया तो गुस्ल हो जाएगा, नहीं करेंगे तो गुस्ल नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था एक गिलास पानी से गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है माशाल्लाह, नाराज़ तो नहीं है कोई भी मुझसे? माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाइयों को दीनी दुनियावी दौलत से मालामाल फरमाए, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।